हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस बीच वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हुई। कष्ट के लिए खेद है, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आयोग में इस बीच काफ़ी उठापटक हुई और आयोग की कई भर्तियों को रद्द भी किया गया। और कई भर्तियों में जो है, जैसे उत्तराखंड पुलिस को मान के चलिए, या फिर उत्तराखंड में जो है जो लेखपाल या पटवारी की भर्तियां हैं, ये मान के चलिए। इन सभी भर्तियों ये जो सभी भर्तियां हैं वो काफ़ी जल्द ही होने वाली हैं। उन भर्तियों की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग लगभग कुछ ही महीनों में, लगभग दिसंबर और जनवरी के मध्य जो है ये एग्ज़ाम हो जाएंगे। और इसको जो है यूकेपीएससी करवाने वाली है। तो दोस्तों, आइए आज इसी वीडियो के क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं देहरादून को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा देहरादून के इतिहास की। तो देहरादून के इतिहास की बात करता हूँ तो जो देहरादून जनपद था, सबसे पहले लगभग 1676 में, ठीक है, 1676 में यहाँ पे को गुरु रामराय यहाँ पे को आते हैं। और गुरु रामराय की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो गुरु रामराय आते हैं, पंजाब के करतारपुर जिले से होकर के यहाँ पे को पहुंचते हैं। और ये देहरादून में क्या करते हैं, अपना डेरा डालते हैं। तो इनके द्वारा देहरादून में डेरा डालने के कारण इसका नाम क्या पड़ता है, देहरादून पड़ता है। ठीक है, देहरादून पड़ता है। और उसके बाद देहरादून के इतिहास की मैं बात करता हूं तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, प्राचीन काल में कहते हैं कि जो आचार्य द्रोण थे, या फिर जो गुरु द्रोणाचार्य जिन्हें कहते हैं, जो पांडवों तथा कौरवों के गुरु हुआ करते थे। ठीक है, पांडवों और कौरवों के गुरु हुआ करते द्रोणाचार्य। तो उनकी जो है यहाँ पे को तपोभूमि थी। तो कुछ विद्वानों का मत है कि इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, देहरादून भी कहा जाता है। ये कुछ विद्वानों का मत है। उसके बाद आगे बात करते हैं पवार शासक फतेहपति शाह के द्वारा सिखों के गुरु रामराय को, ठीक है, सिखों के गुरु रामराय को यहाँ पे को कुछ लगभग 3 गांव दान में दिए थे। और यहाँ पे उनके द्वारा एक डेरे की स्थापना की गई थी। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही मैं बात करता हूँ देहरादून में लगभग 1398 ईस्वी में तैमूर लंग के द्वारा, ठीक है ना, तैमूर लंग के द्वारा हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इन क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसका जिक्र हमको तैमूर लंग की आत्मकथा है, तैमूर लंग की आत्मकथा में स्पष्ट लिखा हुआ है। तैमूर लंग की आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम है मुलुफाते तिमुरी। ठीक है, मुलुफाते तिमुरी। तो मुलुफाते तिमुरी में लिखा हुआ है कि शिवालिक घाटी के आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त से स्नान किया, यह लिखा हुआ है। तो दोस्तों, उसके बाद आगे हम बात करेंगे सीधे सीधे, जब लगभग यहाँ पे को पवारों का शासन चलता है, सीधे पवार वंश में आते हैं। तो पवार वंश की बात करेंगे तो यहाँ पे को लगभग 1804 में पवार वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम प्रद्युमन शाह था। ठीक है, क्या नाम था, प्रद्युमन शाह था। तो जो प्रद्युमन शाह था, प्रद्युमन शाह और जो गोरखे सेनापति थे, सेनापति के मध्य क्या होता है, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें खुड़बुड़ा के युद्ध में क्या होता है, जो प्रद्युमन शाह होता है वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही वह वीरगति को प्राप्त होता है तो और यहाँ पे को 1804 से गढ़वाल में गोरखों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। और इतिहास की बात करते हैं 1804 से लेकर के 1814-15 तक, 1815 तक यहाँ पे को गोरखाओं का शासन रहता है। और पवार शासक, जो पवार वंश के जो प्रद्युमन शाह थे, उनका पुत्र सुदर्शन शाह था। सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि देहरादून में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। तो जब अंग्रेज यहाँ पे को आक्रमण करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा खलंगा का युद्ध, खलंगा युद्ध के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। तो खलंगा के युद्ध में जो गोरखा सेनापति थे, गोरखा सेनापति पराजित हो जाते हैं। और जो अंग्रेज सेनापति जिलेस्पी, जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर गिलेस्पी भी हम लोग कहते हैं उसको, उसकी विजय हो जाती है। तो यहाँ पे 2 स्मारक हैं। खलंगा का स्मारक आज भी देहरादून में है, इसे हम लोग नाला पानी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो उसके पश्चात यहाँ पे को क्या होता है, अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेजों के अधीन जो है अंग्रेजों के आधिपत्य में यहाँ पे को रहता है। तो मैंने यहाँ पे खलंगा के 2 स्मारकों की बात की थी। तो पहला स्मारक बलभद्र शाह का स्मारक है, और जो दूसरा स्मारक है वह स्मारक आप लोगों का जिलेस्पी का है, या फिर अंग्रेज सैनिकों का हो जाता है। तो उसके बाद देहरादून की स्थापना जो होती है 1817 में होती है, और जिसे जो है प्रारंभ में जो है सहारनपुर में शामिल किया जाता है। कहाँ पे को, सहारनपुर में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं इसकी। तो 1825 के आसपास देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी का एक हिस्सा बना दिया जाता है, और कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया जाता है। और 1867 ईस्वी में देहरादून नगर पालिका का
गठन होता है। ठीक है, फिर जैसी देहरादून नगर पालिका बनती है तो 1871 में देहरादून को अलग जिला बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था एक संक्षिप्त इतिहास देहरादून का। अब आगे हम लोग बात करेंगे देहरादून के भूगोल के बारे में। भूगोल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे को हम लोग सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे आपके समक्ष जो है देहरादून का मैप बना हुआ है। तो जैसे कि देहरादून के पूर्व में उत्तराखंड के 3 जिले आते हैं। पहला सबसे ऊपर में आप देखेंगे उत्तरकाशी जिला, उसके बाद दूसरा आपका आएगा यहाँ पे को जिसे आप लोग कहते हैं यहाँ पे को अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है टिहरी जिला, और टिहरी के बाद इसके नीचे आ जाता है आपका पौड़ी जिला। तो यहाँ से 3 जिले, यानी कि इसके पूर्व में देहरादून के पूर्व में 3 जिले हैं, और इसके पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, और इसके उत्तर अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है लगभग, और इसके अगर दक्षिण में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का मतलब इधर सॉरी माफी चाहूंगा, इधर आपका एक हरिद्वार, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हरिद्वार आ जाएगा। ठीक है ना, हरिद्वार आ जाएगा, उसके बाद नीचे उत्तर प्रदेश, और इधर से यहाँ को सहारनपुर आ जाएगा। तो दोस्तों आगे बात करेंगे यहाँ के भूगोल की। तो सबसे पहले यहाँ पे को कुल जो है 7 तहसीलें हैं। तहसीलों की बात करें, सबसे ऊपर त्यूनी हो गया, दूसरा आपका चक्राता हो गया, और तीसरा आपका कालसी, और चौथा आपका विकासनगर। उसके बाद आप लोगों का देहरादून, देहरादून के बाद डोईवाला, और डोईवाला के बाद ऋषिकेश। यहाँ पे कुल कितने लगभग 7 तहसीलें हो गई। और बात करता हूँ विकासखंडों की, तो ये देहरादून में कुल कितने विकासखंड हैं? 6 विकासखंड हैं। कितने विकासखंड हैं? 6 विकासखंड हैं। और आगे बात करेंगे देहरादून के नगर निगमों की। तो देहरादून में 2 नगर निगम हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा देहरादून में 2 नगर निगम कौन कौन से हैं अवश्य। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे को देहरादून के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, तो वहां का जो जनसंख्या घनत्व है 549 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे क्या करते हैं? निवास करते हैं। और उसके बाद आगे बात करेंगे लिंगानुपात की। तो यहाँ का जो लिंगानुपात है 902, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 902 स्त्रियां यहाँ पे को हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका देहरादून का लिंगानुपात। फिर बात करेंगे यहाँ पे देहरादून की साक्षरता दर की। तो देहरादून की का जो साक्षरता दर है वो है आपका 84.25% है। और जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। यह प्रश्न पहले आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे यहाँ पे जो है कुल पुरुष साक्षरता की बात करें तो 89.4% यहाँ की पुरुष साक्षरता है, और यहाँ की जो महिला साक्षरता है 78.54% यहाँ की महिला साक्षरता है। तो देहरादून जो है महिला साक्षरता, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का पहला जनपद है। ठीक है, उत्तराखंड का पहला जनपद है। और इसके साथ ही बात करते हैं देहरादून के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 3088 किलोमीटर स्क्वायर देहरादून जनपद का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे को विधानसभा क्षेत्रों की। तो यहाँ पे को कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। और यहाँ पे को जो 2 विधानसभा क्षेत्र, एक राजपुर विधानसभा क्षेत्र है, वो जो है शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। और इसके साथ ही मैं बात करूंगा जो चक्राता विधानसभा क्षेत्र है वह शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों उसके बाद फिर अगला आ जाता है आप लोगों का यहाँ की जो नगरीय जनसंख्या, यानी कि यहाँ पे देहरादून में जो है कुल 55.52% जनसंख्या क्या करती है? नगरों में निवास करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा देहरादून का बेसिक भूगोल और थोड़ा सा बेसिक इतिहास। तो दोस्तों कल हम अध्ययन करेंगे देहरादून के बारे में, और देहरादून के जो देहरादून में अवस्थित प्रमुख पर्यटन स्थल हैं और महत्वपूर्ण संस्थान हैं। महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ साथ जितने भी यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें, मंदिर हैं, मेले हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? कल वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस बीच जो है कल से मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी परीक्षाएं मतलब लगभग मान के चलिए आपका 70 डे का टारगेट होगा, और 70 डे के टारगेट में वीडियो को रोज देखते रहिएगा। मेरा वीडियो हर रोज आएगा, और इसमें मेरे रोज कल से जो है 2 वीडियोज आपके पास आएंगे। एक जो है पर डे 25 क्वेश्चन आंसर, मतलब एक टेस्ट सीरीज आएगी, और दूसरा जो है इस तरीके से जो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट वाइज खत्म करने के बाद मैं उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के इतिहास को आप लोगों के समक्ष कवर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो दोस्तों डिसलाइक करना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।